हाँ जी, अब हम पढ़ते हैं आवेश संरक्षण का नियम क्या होता है। तो ये एक तो पहले याद रखिए कि ये जो आवेश संरक्षण का नियम है ये आवेशों का एक मूल गुण है। आवेशों का एक मूल गुण है, आवेश संरक्षित रहता है, यह एक आवेश का मूल गुण होता है। अब आवेश संरक्षण का नियम क्या कहता है? आवेश संरक्षण का नियम कहता है कि आवेश जो है, आवेश को न तो उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है। आवेश को न तो उत्पन्न किया जा सकता है और न ही नष्ट किया जा सकता है, यही होता है आवेश संरक्षण का नियम। अब इसको समझते हैं कि ये कैसे होता है। जैसे मान लीजिए ये कोई वस्तु है, ये कांच की कोई वस्तु है और ये रेशम का कपड़ा है, ये रेशम है। इन दोनों को जब आपस में रगड़ा जाता है तो ये जो कांच की वस्तु होती है ये धनावेशित हो जाती है और जो रेशम का जो कपड़ा होता है वो ऋणावेशित हो जाता है। तो ये तो हो जाता है धनावेशित और ये हो जाता है ऋणावेशित। धनावेशित होने का मतलब क्या है कि ये इलेक्ट्रॉन त्यागेगा और ये इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा, ये ग्रहण करेगा और ये त्याग देगा। तो कांच जितनी इलेक्ट्रॉन त्यागेगा, रेशम का कपड़ा उतने ही इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा। कहने का मतलब ये है कि इस पर जितना धन आवेश आएगा इस पर उतना ही ऋण आवेश आएगा। जैसे मान लेते हैं कि यहाँ पर धन आवेश आया +Q, तो यहाँ पर आएगा -Q आवेश। और अगर कुल आवेश की बात करें दोनों पर मिलाकर, यानी कि आवेश कितना उत्पन्न हुआ या नष्ट हुआ, तो हम वो देखेंगे +Q -Q = 0, यानी कि 0 आवेश उत्पन्न और नष्ट हुआ है। कहने का मतलब ये है कि ना तो इस जो पूरी प्रोसेस हुई है, ये पूरी प्रक्रिया हुई है, उसके अंदर ना तो आवेश उत्पन्न हुआ है और ना ही आवेश नष्ट हुआ है। आवेश कभी भी ऐसा नहीं हो सकता कि इस वस्तु में जो धनावेश आया ये तो अधिक हो जाए और इस वस्तु में जो ऋण आवेश आया है ये कम हो जाए। ये दोनों समान मात्रा में होंगे, जितना इस पर धनावेश आएगा उतना ही इस पर ऋणावेश आएगा और जो कुल आवेश जो पूरी प्रक्रिया में होगा वो होगा 0, यानी कि इस प्रक्रिया में किसी भी प्रकार का कोई आवेश उत्पन्न नहीं होगा और ना ही कोई आवेश नष्ट होगा। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि जो आवेश होता है वो हमेशा संरक्षित रहता है। आवेश सदैव संरक्षित रहता है। आवेश को न तो उत्पन्न किया जा सकता है और न ही नष्ट किया जा सकता है। आप कोई सी भी विधि या प्रक्रिया में आवेश को उत्पन्न या नष्ट नहीं कर सकते। अगर किसी भी प्रक्रिया में आवेश को न तो उत्पन्न किया जा सकता है और न ही नष्ट किया जा सकता है, तो कोई भी जो वस्तु होती है वो धनावेशित या ऋणावेशित क्यों हो जाती है? तो इसका उत्तर आपको यहीं से मिलेगा। इसका उत्तर कैसे मिलेगा? जैसे कांच का कोई टुकड़ा है और रेशम का कोई टुकड़ा है, इन दोनों को जब आपस में रगड़ा गया तो जितने इलेक्ट्रॉन ये त्यागेगा उतने ही इलेक्ट्रॉन ये ग्रहण कर लेगा। तो यहां से केवल आवेश का स्थानांतरण हुआ है, आवेश का केवल स्थानांतरण होता है, आवेश का केवल स्थानांतरण होता है। कहने का मतलब यह है कि आवेश एक वस्तु से निकलकर दूसरी वस्तु में चला जाता है, लेकिन आवेश किसी भी प्रक्रिया में उत्पन्न नहीं होता और न ही नष्ट होता है। तो इस प्रकार से पूरी जो प्रक्रिया है, पूरी जो विधि है, इसके अंदर आवेश न तो उत्पन्न हुआ है और न ही नष्ट हुआ है। तो इस प्रकार से ये टॉपिक हमारा कंप्लीट होता है। और अगर इससे रिलेटेड आपको कोई भी क्वेरी हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू।